श्री गुरुकार्ष्णे भगवते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री यमुना देव्यै नमः। श्री रमण बिहारिणे नमः। सदगुरुदेव भगवान की जय। यमुना महारानी की जय। सनातन धर्म की जब बात आती है तो एक ऐसे नाम आते हैं जो परम सनातनी हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की भक्ति कर शालिग्राम जी को सम्मान करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी, रैदास जी, जिनका नाम आज भी अमर है, संत शिरोमणि का आज जयंती है। और इतने सुंदर ऐसे शुभ अवसर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। कृष्ण भक्ति की बात आती है और गुरु की बात जब ही आती है तो उस संत शिरोमणि परम संत, परम सनातन धर्म के प्रचारक संत रैदास जी हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गुरु अपने शिष्य पर कृपा तो करता ही है, लेकिन उस समय गुरु का भी मान बढ़ जाता है जब शिष्य अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलता है। तो आइए आज हम सभी परम संत शिरोमणि के जयंती पर कुछ कथा के माध्यम से इस संत शिरोमणि के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम सभी इनके जीवन काल के ऐसे कथाएं हैं, अद्भुत कथाएं हैं जो हम लोग सदैव दोहराते हैं। श्री कृष्ण की परम भक्त परम संत माँ मीरा जी हैं, जो इनकी संत शिरोमणि संत रविदास जी की शिष्या हैं। गुरु समान संत रविदास जी ने अपनी शिष्या संत माँ मीरा जी को शिष्या बनाया और एक बार इन्होंने श्री कृष्ण को थमाया। नाम स्पर्श दीक्षा, मूर्ति पूजा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की शिक्षा जो इन्होंने संत माँ मीराबाई को दिया। आज माँ संत परम संत माँ मीरा जी भी हैं। संत गुरु रविदास जी की जब ही नाम आता है तो इनका गुरु और शिष्य का एक ऐसा संबंध है जिन्होंने माँ मीरा ने इनको गुरु माना। ये उस समय की कथा है जब उस समय समाज में, ये पूरे भारतवर्ष में जाति, संप्रदाय, भेदभाव, छुआछूत की बहुत सारे आडंबर थे। उस कालीन में भी संत माँ मीरा जी ने संत शिरोमणि को गुरु माना और संसार की बातों को न मानते हुए उन्होंने इन्हें जीवन पर्यंत गुरु माना। इनके दिए हुए शिक्षा, इनके दिए हुए ज्ञान, अपने गुरु के बताए गए सन्मार्ग पर संत माँ मीरा चली। श्री कृष्ण की भक्ति करी, जीवन पर्यंत भक्ति करी। इस संत शिरोमणि के
इतने आदर्श हैं कि कहीं कहीं अध्ययन करने पर यह भी प्राप्त होता है कि संत शिरोमणि संत रविदास जी, गुरु रविदास जी माँ गंगा के मानस पुत्र हैं, क्योंकि स्वयं माँ गंगा अपने पुत्र रविदास जी के पास आती थी। संत शिरोमणि ने जीवन पर्यंत यही शिक्षा दिया लोगों को कि बिना भेदभाव और निर्मल मन से भक्ति करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है। उनका मन इतना निर्मल है, इतने स्वच्छ हैं कि वो जब चाहते गंगा मैया उनके पास आती। उनको कभी गंगा जी में स्नान करने के लिए स्वयं नहीं जाना पड़ा था। आज लोग कुंभ कर रहे हैं, बहुत सारे तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है गंगा स्नान करने की। संगम के तट पर इतनी धक्का खा खा करके लोग जा रहे हैं। अगर गंगा स्नान तो करते हैं, स्वागत है, करना चाहिए, कुंभ करना चाहिए, लेकिन मन को स्वच्छ करके, ये बार बार हम कहते हैं, हमारे संत ऋषि मनीषी सद्गुरुदेव भगवान और जो पहले से महाजनों एन गतः सा पंथा, जितने हमारे अग्रज कह गए हैं या इस समय इस समकालीन के जो कह रहे हैं, जितने भाई बंधु सनातन धर्म के प्रचारक हैं, वो कह रहे हैं कि निर्मल मन से गंगा स्नान करने से गंगा मैया का जल ही नहीं, गंगा मैया स्वयं मिल जाती। इसलिए उनका संत शिरोमणि, इनका मन इतना स्वच्छ है कि श्री कृष्ण के परम उपासक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं। इनकी भक्ति, इनका आदर्श जीवन बहुत ही सराहनीय है, याद करने के योग्य है। एक बार श्री कृष्ण को जो इन्होंने संत मीराबाई को पकड़ाया कि जीवन पर्यंत माँ मीरा ने भक्ति किया। संत मीरा जी अपने गुरु की बहुत प्रधानता दी हैं और जिन जिन भक्तों ने अपने गुरु को आगे किया और गुरु के बताए गए सन्मार्ग पर चलकर भक्ति किया, उन्हीं को भगवान प्राप्त होते हैं और होंगे भी। माँ मीरा जी कह रही हैं, बस तू अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न ली हूं, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु कृपा से सब कुछ सहज है। संत मीरा बाई का नाम अमर है। संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी का भी नाम अमर है, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जब भी बात आती है तो संत माँ मीरा जी की लोग कथा दोहराते हैं। माँ मीरा जो परम संत हैं, उनके जीवन की गाथा दोहराई जाती है। संत माँ मीरा जी ने जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को हटाकर, क्योंकि उनके समकालीन बहुत सारे लोगों ने संत माँ मीरा जी के पास आकर कहा, मीरा तुम उच्च कुल की बेटी हो, उच्च खानदान की घर के जन्मी हुई कन्या हो, तुम्हारे पिता के बड़े नाम हैं और इस समय तुम्हारे जो ससुराल के राणा संगा का जो कुलवा है वो बड़ा महान है,
और ऐसे कुल में जन्मी और ऐसे कुल में ब्याही, उच्च कुल में ब्याही गई, उच्च कुल में जन्मी। तुम शूद्र जाति के संत रविदास की शिष्या बनने जा रही हो। उनको त्याग दो और चलो हमारे संप्रदाय में चलो, हमारे गुरु को मान लो। इस तरह की बहुत सारी आडंबर लोगों ने संत मीरा जी के सामने प्रकट किया। लेकिन ये प्रमाण है कि संत मीरा जी ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि जितने संत शिरोमणि के हृदय स्वच्छ हैं, उतना ही स्वच्छ माँ मीरा जी की भक्ति है। एक बार गुरु को अपनाया, गुरु के रास्ते पर चली और जीवन पर्यंत संत माँ मीराबाई अपने गुरु के नाम के सहारे, गुरु के आज्ञाओं का पालन करके श्री कृष्ण को अपनाया, अपना प्रीतम माना और जीवन पर्यंत भक्ति की। गंगा जी के मानस पुत्र संत शिरोमणि सनातन धर्म के परम प्रचारक हैं। जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति करता है, भगवान के 24 अवतार में ये इन नामों में कोई एक नाम उतार कर कोई भक्ति करता है, वो परम सनातन है। इसलिए शालिग्राम जी को सम्मान करने वाले, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले परम संत शिरोमणि संत रविदास जी परम सनातन हैं। इनके जीवन आदर्श हैं, इनके चरित्र आदर्श हैं। जिन्होंने माँ गंगा को अपने स्थान पर बुलाते, अपनी माँ गंगा को पुत्र के रूप में इन्होंने समर्पण किया था और कहा करते थे, इसी बात से कहा करते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनके कठौती में, संत शिरोमणि के कठौती में गंगा आती, क्योंकि उनके मन में कोई विकार नहीं था। आज समस्त भारतवर्ष में, विश्व के कोने कोने में संत शिरोमणि की जयंती मनाई जा रही है। हम सभी भी संत, परम संत माँ मीरा के जीवन चरित्र को याद करते हुए संत शिरोमणि गुरु समान रविदास जी के जीवन और आदर्श जीवन, उनके श्री कृष्ण भक्ति को याद करते हुए आज हम लोग भी संत शिरोमणि के जयंती मन से मना रहे हैं, दिखावा के रूप में नहीं। ऐसा कोई आडंबर रचकर हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो परम सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, मानने वाले हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं, मिथ्या नहीं बोलने वाले हैं। इसलिए माँ परम संत मीराबाई, जिन्होंने जीवन पर्यंत गुरु के सहारे भक्ति किया और गुरु कृपा से ही उन्होंने पूरे समाज को, पूरे संसार को, सभी बातों को सुनते हुए उनकी बातों को पीछे रखकर अपने गुरु को आगे करके जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की भक्ति करी, सनातन धर्म का परम प्रचार किया, भगवत कथा, श्री राम के आदर्श चरित्र का गुणगान संत मीराबाई ने किया और अंत समय में उन्होंने दिखाया कि गुरु की कृपा से मैं कृष्ण को पा गई। और उनके मुख में आज तक ये प्रमाण है कि कोई संत, कोई भक्त आज तक प्रत्यक्ष रूप में भगवान के मुख में कोई नहीं समा सका। संत तो सबसे बड़े होते हैं और जितने पहले महाजनों एन गतः सपंथा, जो
हम लोगों को रास्ता दिखा गए, या जिन सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ठाकुर रमण बिहारी जी की, कार्षणी राधा कांत जी की भक्ति करते रहेंगे और भक्ति करने का संदेश जन जन में प्रचार करेंगे और सदैव सदगुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रय रहकर इनकी कृपा प्रसाद का चाह रखेंगे। गुरु का थोड़ा भी प्रकाश अगर शिष्य पर पड़ जाता है तो शिष्य बहुत ऊपर उठ जाता है। आज समाज में आज भी बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, किसी के बहकावे में, किसी के कहने में। एक बार गुरु बना लिया तो बना लिया। जैसे संत मां मीरा जी ने किसी के बात को ध्यान न रखते हुए संत रविदास जी को अपनाया, वैसे ही एक बार गुरु मान लिया तो मान लिया, क्योंकि शिष्य को भटकना नहीं चाहिए। जो शिष्य नहीं भटकता है वही भवसागर से पार हो जाता है। संत मां मीराबाई तो कभी ये भी नहीं चाही कि मुझे भवसागर से पार करना है या हमें इस भवसागर से पार होना है, क्योंकि वो स्वयं कह रही हैं, भवसागर सब सूख गयो है, आस नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। संत मां मीराबाई के ऐसे जीवन के बहुत सारे पद हैं। वो एक बहुत बड़ी महान कवित्री भी रही हैं। संत में कोई लिंग भेद नहीं होता, इसीलिए मां मीराबाई को साध्वी नहीं संत कहा गया है। उनके अंदर का भेदभाव सब कुछ मिट गया था, तभी तो श्री कृष्ण को पाई थी। इसीलिए कभी कभी गुरु का भी महत्व बढ़ जाता है जब शिष्य ऊपर उठता है। शिष्य कोई गलती करता है तो लोग छानबीन करते हैं, किसका शिष्य है, किसकी शिष्या है। अगर वो महान बन जाता है तब भी लोग कहते हैं ये इस गुरु की शिष्य है या शिष्य है। इसलिए यह मेरा संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए। जितने सनातनी भाई बहन, जितने भक्तजन, माता बहनें, बाल गोपाल जितनी भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। निर्मल मन से भक्ति करें, मन के विकार को छोड़ें, ऊंच नीच जाति पाति की भेदभाव हटाकर सिर्फ भक्ति करें और अपने गुरु के आदेश का पालन करके अपने सदगुरुदेव भगवान के मान को बढ़ावें। आज परम स्नेही संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी का जयंती है। इस जयंती पर हम लोग भी सभी लोग मिलकर सभी सनातन धर्म के प्रचारक भाई बंधु, संत ऋषि मनीषी सब लोग एक साथ अपने निर्मल मन से संत शिरोमणि के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करें और उनके जीवन चरित्र को याद करें। इन संत शिरोमणि के परम शिष्या संत मीरा बाई जी के आदर्श जीवन चरित्र को याद करें, उनकी भक्ति को याद करें और जिन पथ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत मीराबाई, क्योंकि जब ही इनका नाम संत शिरोमणि का आता है तो सदगुरुदेव समान संत रविदास
जी का नाम के साथ संत मीराबाई का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए संत माँ मीराबाई माँ हैं, हम लोग के परम पिता हैं, संत ऋषि मनीषियों में अग्रगण्य हैं। इसलिए उनके जीवन चरित्र को याद करते हुए संत माँ मीराबाई के चरणों में कोटि कोटि वंदना और संत शिरोमणि गुरु समान रविदास जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित। जय श्री कृष्ण।